जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौरव भक्तवृंद कृष्ण 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 हरे हरे। Reading from Bhagavad Gita, sixth chapter, text number 33. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। Hare Krishna. प्रभु जी आपका वॉइस स्लो आ रहा है, मतलब कम सुनाई दे रहा है प्रभु जी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, अभी अभी ठीक है प्रभु जी। ओके। सिक्स चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 33. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तव्या प्रोक्त्या सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरम्. Translation. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, ओ मधुसूदन, आप जो योगा अभ्यास के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं वो मेरे को लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल, अनएंड्यूरेबल टू मी, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत चंचल है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. तात्पर्य. The system of mysticism described by Lord Krishna to Arjun in the beginning with the words Sucho Dese and ending with Yogi Parama is there being rejected by Arjun out of a feeling of inability. तो जो अष्टांग योगा, जहाँ पे मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में डिटेल्स में अर्जुन को कृष्ण ने बताया, अभी अर्जुन यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दे रहे. It is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secluded place in the mountains or jungles to practice yoga in this Kali Yuga. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति के लिए घर बार छोड़ के जंगल में जाके कलियुग में योगा अभ्यास करना उतना आसान बात नहीं है. द प्रेजेंट एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर स्ट्रगल फॉर लाइफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. ये कलियुग जो है, यहाँ पे आदमी का जिंदगी भी कम हो गया टाइम, और उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, समस्या का सम्मुखीन होना पड़ता. पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन even by simple practice, simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system. तो आदमी लोगों को आत्म उपलब्धि के बारे में जानने का कोई इच्छा नहीं रहता है, तो वो क्या अभ्यास करेगा? ये जो अष्टांग योगा है और उसके इतना सारा नियम है, which regulates the mode of living, the manner of sitting, जहाँ पे कहाँ पे रहेगा, कैसे बैठेगा, और वो भी बहुत शांत जगह होना चाहिए और बहुत अनासक्त होना चाहिए और भौतिक चीजों से मन को पूरा निकाल लेना है. तो ये तो बहुत ही मुश्किल होता है. एज ए प्रैक्टिकल मैन अर्जुन थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉलो दिस सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ योगा, इवन दो ही वॉज फेवरेबली एंडाउड इन मेनी वेज. तो एक व्यवहारिक व्यक्ति का हिसाब से अर्जुन को ये लगा कि ये जो योगा अभ्यास का रास्ता बताया, जो अष्टांग योगा का अभ्यास, वो अर्जुन के लिए बहुत ही मुश्किल है. यद्यपि अर्जुन के अंदर में बहुत सारा अच्छा अच्छा गुण थे जो हमारे अंदर में नहीं है, फिर भी वो बोल रहे कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous quality. He was a great warrior. वो एक बड़ा खानदान से थे, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य गुण उनके अंदर में थे, और वो बड़ा योद्धा थे, और उनका आयु भी बहुत लंबा था. हाँ, above all he was most intimate friend of कृष्ण. और सबसे बड़ा बात है, वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा दोस्त था. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर भगवान उनका दोस्त था. 5,000 years ago अर्जुन had much better facilities than we do now. 5,000 साल पहले भगवान अर्जुन का दोस्त था और अर्जुन के पास बहुत अच्छा अच्छा सुযোগ सुविधाएं थे जो अभी हम लोग के पास नहीं है. हम्म, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी एक मोबाइल बना दिया, एक लैपटॉप बना दिया तो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए.
लेकिन यहाँ पे प्रभुपद क्या लिख रहे हैं कि भगवान उस टाइम में अर्जुन के पास जो जो सुख सुविधाएं थे वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। येट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस सिस्टम ऑफ योगा। फिर भी वो ये योगा अभ्यास कर नहीं पाया। इनफैक्ट वी डू नॉट फाइंड एनी रिकॉर्ड इन हिस्ट्री ऑफ प्रैक्टिसिंग इट एनी टाइम। और हम कभी ऐसा सुन नहीं पाया कि अर्जुन ने या और बाकी कोई राजपुत्र ने ऐसा सब छोड़ के जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। हाँ, योगाभ्यास कर रहा है जो वीर योद्धा था। देयरफॉर दिस सिस्टम मस्ट बी कंसिडर्ड जनरली इम्पॉसिबल इन दिस एज ऑफ कली। इसलिए ये जो सिस्टम है ये कलयुग में अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal. यद्यपि ये हो सकता है कि कुछ गिने चुने व्यक्ति के लिए ये अभ्यास करना हो सकता है, वो कर रहा है अभी भी। जैसे हिमालय में जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे, अभी भी बहुत सारे जोगी हैं जो ये सब अष्टांग योगा अभ्यास कर रहे हैं। बट इफ दिस वर, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। इफ दिस वर सो 5,000 years ago, देन व्हाट ऑफ द प्रेजेंट डे। तो फिर आज का, अगर 5,000 साल पहले अर्जुन ने ऐसा बोला, तो अभी का दिन में नॉर्मल लोगों के लिए क्या बोलना है। Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. जो लोग ये योगा का नकल कर रहा है वो बस अपना समय व्यर्थ गवा रहे। दे आर कंप्लीटली इन इग्नोरेंस। वो तो पूरा अंधेरा में है ऑफ द डिजायर्ड गोल। उसको अपना जो लक्ष्य है उसमें कभी भी पहुंचने का नहीं मिलेगा। अभी टेक्स्ट नंबर 34। चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीवा सुदुष्करम। ट्रांसलेशन। द माइंड इज रेस्टलेस। अर्जुन बोल रहे कृष्ण को, मेरा मन बहुत चंचल है, टर्बुलेंट, और ये मेरे बात नहीं सुनता है, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग, और ये इधर उधर भागते रहता है, बहुत शक्तिशाली है। ओ कृष्णा, ओ एंड टू सबड्यू इट। कृष्णा, ये मन को कंट्रोल करना मेरे को लग रहा है वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल करना इससे भी ज्यादा कठिन है। तो ऐसा बोल रहे हैं। Purport. The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcome the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. हाँ, तो मन इतना शक्तिशाली है, कभी कभी ये बुद्धि को भी, बुद्धि का बात भी नहीं सुनते। हम्म। हम लोग कोई कोई बोलते हैं ना कि मन जो बोल रहा है वो सुनो, लेकिन मन हमेशा अच्छा नहीं बोलता है, गलत भी बोलता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को, अगर भक्ति करते हैं, प्रभुपाद की गीता पढ़ते हैं, हम लोग का आध्यात्मिक बुद्धि बनता है। तो वो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, आध्यात्मिक बुद्धि, उसकी बात सुन के हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी मन इतना जो शक्तिशाली हो जाता है कि ये बुद्धि को भी छोड़ के निकल जाता है। Although the mind is supposed to be subservient to the intelligence, यद्यपि मन को बुद्धि का बात सुनना चाहिए। For a woman, sorry, for a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, और ये जो दुनिया है जहाँ पे एक व्यक्ति को बहुत सारा विपरीत चीजों के साथ लड़ना पड़ता है, इट इज सर्टेनली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। तो यहाँ पे मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आर्टिफिशियली वन में एस्टेब्लिश मेंटल इक्विलिब्रियम टुवर्ड बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। हाँ, यद्यपि आ, आज यद्यपि हम लोग देखते हैं कि एक एक व्यक्ति एक दोस्त बनाते हैं, किसी के साथ शत्रु बनाते हैं, बट अल्टीमेटली नो वर्ल्डली मैन कैन डू सो, फॉर दिस इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द रेजिंग। हाँ, असली बात तो ये है कि मन को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा दुष्कर है। फिर एक श्लोक यहाँ पे दिया जा रहा है कथा उपनिषद का। आत्मानं रथीनां विद्धि शरीरां रथम एव च बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्राग्रहम एव च इंद्रियाणि हायन आहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तेति आहुर मनीषिणा। ट्रांसलेशन।
द इंडिविजुअल इज द पैसेंजर ऑफ द कार ऑफ द मेटेरियल बॉडी। जो आत्मा है वो एक गाड़ी का पैसेंजर है। एंड द इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर। जो बुद्धि है वो ड्राइवर जैसा है। एंड माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट। और मन जो है वो ड्राइविंग सिस्टम है जिससे गाड़ी को चलाते हैं। एंड द सेंसेस आर द हॉर्सेस। और इंद्रिय जो है वो घोड़ा जैसा है। The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses। तो जो व्यक्ति है वो मन और इंद्रियों के संस्पर्श में आके कभी आनंद करते हैं और कभी दुख भोगते हैं। सो इट इज अंडरस्टूड बाय ग्रेट थिंकर्स। इंटेलिजेंस इज सपोज्ड टू डायरेक्ट द माइंड, बट द माइंड इज सो स्ट्रांग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इट ऑफन ओवरकम इवन वंस इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो पॉइंट बोला है इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दैट इंटेलिजेंस इज सपोज टू डायरेक्ट द माइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अगर अच्छे से भक्ति करेंगे और हम लोग अगर प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, लेक्चर हियरिंग करेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बनता है और इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है। उससे हम लोग मन को कंट्रोल कर पाते हैं। बट द माइंड इज सो स्ट्रांग एंड ऑब्स्टिनेट। मन इतना शक्तिशाली है और बात सुनता नहीं कि इट ऑफन ओवरकम्स। ये कभी कभी बुद्धि का भी बात नहीं सुनते, उसके ऊपर चले जाते। एज एन एक्यूट इन्फेक्शन में सरपास द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। जब इन्फेक्शन का मात्रा बढ़ जाता है, कभी कभी दवाई देने के बाद भी वो काम नहीं करता है, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjuna। यद्यपि हो सकता है कि योगाभ्यास से ऐसा चंचल मन को भी कंट्रोल कर सके, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि एक संसारी व्यक्ति के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। एंड व्हाट कैन वी से ऑफ मॉडर्न मैन। तो अभी का दिन का आदमी के लिए क्या बताए। द स्माइल यूज्ड द सिमिल यूज्ड here is appropriate। One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind। तो जैसे बहते हुए हवा का कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही जो चंचल मन है उसको भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है। द इजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड। सबसे आसान उपाय है जिससे मन को संयम कर पाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। द ग्रेट मंत्र फॉर डिलीवरेंस इन ऑल ह्यूमैनिटी। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र से सारे जो संसार है, सारे जो मनुष्य है, सबका उद्धार हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इज सभई मनो कृष्ण पदार विंदयो। तो ये जो हमारा प्रोसेस क्या है, हमारे मन को भगवान का चरण में लगाना है। वन मस्ट एंगेज वंस माइंड फुल्ली इन कृष्ण। हम लोग का मन को पूरी तरीके से भगवान का सेवा में लगाना है। ओनली देन विल देयर रिमेन नो अदर एंगेजमेंट टू एजिटेट द माइंड। तब और कोई कारण नहीं रहेगा जिससे हमारा मन चंचल होगा और भागेगा। ठीक है। तो प्रभुपाद प्रभुपाद ने तात्पर्य के एंड में बताया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कैसे एक व्यक्ति अपने मन को संयम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ने से ही मन संयम हो जाएगा, जंगल में जाने से ही, ये योगा करने से वो योगा करने से। लेकिन एक्चुअली हम लोग अगर भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का सेवा में अपना मन को एंगेज रखेंगे, तब हम लोग का मन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। टेक्स्ट नंबर 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Translation: Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment। तो यहाँ पे बोल रहे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, ओ कुंती पुत्र अर्जुन, ये निस्संदेह, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है ये मन को कंट्रोल करना। हाँ, लेकिन हम लोग अगर अभ्यास है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे, दो वर्ड है। क्या क्या वर्ड है? अभ्यास है ना तू कौनते। लेकिन अगर आप तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगी, और वैराग्य ना, और तुम अगर भौतिक चीजों से थोड़ा अनासक्ति लाओगी, मतलब
ये भौतिक जगत का जो इंद्रिय भोग का चीज है उसको अगर हम लोग थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, इससे करके हम लोग क्या होगा, मन को संयम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, हाँ, इट इज पॉसिबल बाय सुइटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। हम लोग को ठीक तरीके से जैसा गुरु परंपरा में जैसे बोला जा रहा है, ऐसा अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वैराग्य लाएंगे अपने जिंदगी में, जितना चाहिए उतना ही सामान यूज करेंगे, उससे ज्यादा चीज से आसक्ति नहीं रहेगा। परफेक्ट। द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द ऑब्स्टिनेट माइंड एज एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुन इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, but at the same time he suggests that by practicing by practice and detachment it is possible. लेकिन और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम अगर अभ्यास करोगी और अनासक्त लाओगी तो इससे मन को संयम करना पॉसिबल है। इन द प्रेजेंट एज नो वन कैन ऑब्जर्व strict rules and regulations of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and the mind, observing celibacy and remaining alone, etc. आजकल का दिन में किसी को अगर बोला गया कि तुम इतना सारा नियम पालन करो और फिर तुम एक धाम में रहो, फिर तुम अपने मन को परमात्मा के ऊपर लगा लो और सारे इंद्रिय और मन को संयम करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, अकेला रहो, ये सब संभव नहीं होता है सबके लिए बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन कोई जब कृष्ण भावनामृत अभ्यास करता है, however one engages in 9 type of devotional service to the Lord, तब वो नवविध भक्ति में लगता है भगवान के साथ। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मो निवेदनम। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवोशनल एंगेजमेंट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति योग में जो भगवान का सेवा कैसे कर सकते हैं, कान से कर सकते हैं, श्रवणम, हियरिंग अबाउट कृष्णा। हम लोग जितना भगवान की बारे में सुनेंगे उससे क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति वित्कर्ण रसायनो कथा तज्जोषुनाद यस्सवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जितना हम लोग ध्यान से सुनेंगे उतना भगवान की चरण में श्रद्धा और रति मतलब प्रेम हम लोग लाभ करेंगे। This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग का मन जो है वो शुद्ध होता है, जितना गंदगी है उससे निकलता है। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, हम लोग जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दैट ड्रॉज द माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा। जितना हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हम लोग भौतिक वस्तु जो हमारा मन को इधर उधर खींचता है उससे हम लोग दूर रहेंगे और भगवान की तरफ हम लोग जाएंगे आगे। बाय डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट डिवोटेड टू द लॉर्ड, वन कैन वेरी इजीली लर्न वैराग्य। और जो जो चीज भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उसको त्याग करके और भगवान की चरण में शरणागति लेके हम लोग जीवन में वैराग्य ला सकते हैं। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर। वैराग्य का मतलब है भौतिक चीजों से अनासक्ति लाना, एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन स्किल, और मन को भगवान में और आत्मोपलब्धि कार्य में लगाना। इम्पर्सनल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट इज मोर डिफिकल्ट देन अटैचिंग द माइंड to the activities of Krishna. This is practical because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to Supreme Spirit. तो हम लोग जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना भगवान के प्रति आसक्ति लाभ होगा। हाँ, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, रुक्मिणी रुक्मिणी देवी जो भगवान के साथ जिनका पहला विवाह हुआ था, पहला पत्नी भगवान का, तो रुक्मिणी देवी भगवान को तो कभी देखे नहीं थे, लेकिन फिर भगवान के बारे में इतना प्रेम कैसे हो गया, कैसे उन्होंने भगवान को प्रेम पत्र भेज दिया, क्योंकि रुक्मिणी देवी का सभा में
नारद मुनि, सॉरी, रुक्मिणी देवी का जो पिताजी है, जो राजा है, वहां पे विदेह विदेह राज्य में, वहां पे नारद मुनि आके भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग जो दिव्य गुण है उस बारे में हमेशा बोलते रहते थे। और रुक्मिणी देवी बहुत दिन से वो सुन रहे थे, और सुनते सुनते इतना आकृष्ट हो गए कि उनको भगवान के प्रति प्रेम हो गया, और वो भगवान को प्रेम पत्र भेजे कि ओ गोपीनाथ, आप आ जाइए, आप आके मेरे को उठा के लेके जाइए, नहीं तो मेरा भाया जो है मेरे को शिशुपाल से विवाह करवा देंगे। तो तो ऐसे ही क्या है ना, तो हम लोग जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उससे क्या होगा, हम लोग भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभूति। हाँ, तो ये एक श्लोक याद आ रहा है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। जितना हम लोग भगवान और भक्ति की तरफ आसक्त होंगे, उतना ये भौतिक जगत के जो चीज है उससे हम लोग का अनासक्ति होगा। स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, ये आध्यात्मिक शांति है। इट इज जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए हंग्री मैन हैज फॉर एवरी मॉर्सल ऑफ फूड्स ही ईट्स। ये तो ऐसा सुख हुआ कि जैसे एक भूखा आदमी जो एक एक ग्रास खाने से उसको जैसे सुख मिलता है, ऐसे ही भगवान का भक्ति करके भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है। द मोर वन ईट्स वाइल हंग्री, जितना हम लोग खाएंगे जब हम भूखे हैं, द मोर वन फील सेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेंथ, तब हम उतना संतुष्टि लगते हैं और हम लोग को शक्ति मिलता है। सिमिलरली बाय डिस्चार्ज ऑफ डिवोशन सर्विस, वन फील ट्रांसेंडेंटल सेटिस्फैक्शन एज द माइंड बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही हम लोग भक्ति करके एक दिव्य सुख और संतुष्टि मिलता है, और जितना हमारा मन भौतिक चीजों से अनासक्त होता है। इट इज समटाइम समथिंग लाइक क्यूरिंग अ डिजीज बाय एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बीमारी का इलाज हो रहा है एक एक्सपर्ट की द्वारा, अप्रोप्रिएट डाइट। हियरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इज देयर फॉर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट फॉर द माइंड कंट्रोल। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रभुपाद ने क्लियरली बता दिया। हियरिंग हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जो लीला है, ये लीला का श्रवण करना, ये मन के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। एंड ईटिंग द फूड स्टफ ऑफर टू कृष्ण, और जो भगवान खा रहे हैं वही स्वीकार करना, प्रसाद। हाँ, ये भी एक जो पेशेंट है भव रोग में सफर कर रहा है उसके लिए सबसे अच्छा दवाई है। दिस ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है। टेक्स्ट नंबर 36। असम्यात असम्यात्मानो असम्यात्मन योगो दुष्प्रीप इति मे मति, व्यास्यात्माना तुय्यतता सख्यो वक्तुम उपाज्यत। ट्रांसलेशन: For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. तो वो व्यक्ति जिसके लिए, जिसका मन जो है चंचल है, उसके लिए आत्म उपलब्धि बड़ा कठिन है। बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल, लेकिन वो व्यक्ति जिसका मन संयम में है, एंड हु स्ट्राइव्स बाय एप्रोप्रिएट मीन्स, हाँ, और जो जरूरी, जो जो अभ्यास जरूरी है, ऐसा अभ्यास पालन कर रहे हैं, इज एश्योर्ड ऑफ सक्सेस, उसको सफलता मिलेगा। दैट इज माय ओपिनियन। हाँ, ये मेरा मतवाद है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मन को संयम करने के लिए जो जो चीज बोला गया है उसको जो पालन कर रहा है, सभी मन कृष्ण पदार विंदे, हमारे मन को भगवान के चरण में लगाना है, तो उससे क्या होगा, हम लोग को जरूर सफलता मिलेगा। पर the Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement, can hardly achieve success in self-realization. जो व्यक्ति अ, यहाँ पे बोल रहा है कि ये हाँ, हु डज नॉट एक्सेप्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो दवाई ले नहीं रहा है, उसको दवाई दिए जा रहे हैं लेकिन ले नहीं रहा है, टू डिटैच द माइंड फ्रॉम मेटेरियल एंगेजमेंट, जो भौतिक चीजों से मन को हटा नहीं रहा है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि
आप किसी आपको नहीं छोड़ो, किसी दूसरे को बोला जा रहा है कि अगर आप अपने मन को संयम करना चाहते हैं तो ये सब यूट्यूब और फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, ये सब चीज से थोड़ा दूर रहो। हाँ, नहीं तो हमारा मन और ज्यादा चंचल रहेगा। लेकिन हम बात सुन नहीं रहे, हम वही यूज करते जा रहे हैं। तो फिर हम लोग को आत्म उपलब्धि में सफलता मिलने को बहुत टाइम लग जाएगा। Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने बोला है। यहाँ पे बोल रहे, कोई अगर योगा अभ्यास कर रहा है और योगा अभ्यास में आ, सफलता पाना चाहता है, लेकिन अपने मन को भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा के रखे है फिर भी, तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि कोई आग जला रहे जग के लिए और फिर उसके ऊपर में पानी डाल दे रहा है। तो कैसे आग जलेगा? तो आग तो नहीं जलेगा। तो वही बात है, योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर हम लोग इंद्रिय संयम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैसे योगा अभ्यास कर सकते? नहीं कर सकते। सो जस्ट सो ऑफ योगा मे बी मेटेरियली ल्यूक्रेटिव, बट इट इज यूजलेस एज फार एज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज कंसर्न्ड। तो ये योगा का दिखावा है, ये बाहर से देखते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बेकार है। हाँ, इससे कोई भौतिक, सॉरी, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। जैसे बाहर में बहुत सारे योगा है संस्था है जहाँ पे अलग अलग योगा अभ्यास होता है, लेकिन वहाँ पे 4 नियम पालन करने के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। तो वो लोग का जो फॉलोअर्स है वो जैसा कि ऐसा ही रहता है, उसका कोई उन्नति नहीं होता है। Therefore, one must control the mind by engaging in constantly in the transcendental loving service of the Lord. इसलिए हम लोग को मन को संयम करना चाहिए, हमेशा भगवान का प्रेममयी सेवा में लगा के। अनलेस वन इज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब तक एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरीके से लग नहीं जाते, ही कैन नॉट स्टेडीली कंट्रोल द माइंड। वो पूरी तरीके से मन को संयम नहीं कर सकते। A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor। हाँ, वो आसानी से अपने मन को योगाभ्यास में लगा सकते हैं, अलग बाहर से कोशिश करने का जरूरत नहीं है। बट योगा प्रैक्टिस ना कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन एक योगा अभ्यासकारी व्यक्ति उतना आसानी से मन को संयम नहीं कर सकता है जितना कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे बार बार हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे जो कृष्ण भावनामृत है कितना सुंदर है, जिसमें हम लोग को मन को भगवान का चरण में लगाने का अलग अलग अवसर मिलता है, जिससे हम लोग मन को संयम कर सकते हैं, जो बाकी दूसरे योगा में अवेलेबल नहीं है। टेक्स्ट नंबर 37। अर्जुना उवाचा आयते श्रद्धा योपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोला, अर्जुन ने बोला, ओ कृष्ण, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट? अच्छा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं या योगा अभ्यास कर रहे हैं, वो अगर पूरा 100% कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका क्या होगा? क्या डेस्टिनेशन होगा, क्या गति होगा? which in the beginning takes to the process of self realization, जो आत्म उपलब्धि का प्रोसेस में चलना तो शुरू कर दिया विथ फेट विश्वास के साथ, बट who later desist ड्यू टू वर्ल्डली माइंडेडनेस। लेकिन बाद में किसी का बात में आके या भौतिक जगत के माया में आके वो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ, हाँ, तो उसको क्या यौगिक सिद्धि और सफलता मिलेगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। इसका आंसर ऐसा है कि ओ कृष्णा, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति शुरू तो किया है बहुत श्रद्धा के साथ, लेकिन वो अगर कंटिन्यू नहीं कर पाया, बीच में छोड़ दिया पूरा, तो उसका क्या गति होगा? है ना, हम लोग का प्रश्न होता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द पैथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और मिस्टिसिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता। तो ये जो आत्म उपलब्धि का जो रास्ता है जो भगवत गीता में बताया गया है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉलेज दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट दिस मेटेरियल बॉडी, बट दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम इट, एंड दैट
His happiness is in eternal life, bliss and knowledge. हाँ, तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये आत्म उपलब्धि का एक बेसिक प्रिंसिपल है, इस नॉलेज दैट लिविंग एंटिटी इज नॉट दिस मेटेरियल बॉडी। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग शरीर से अलग है, हम लोग आत्मा है, डिफरेंट फ्रॉम इट, एंड दैट हिज हैप्पीनेस इज इटर्नल लाइफ। और ये शरीर का सुख हमारा सुख एक्चुअली नहीं है, हम लोग का सुख तो है सच्चिद आनंद में। जब हम लोग सच्चिदानंद भगवान का सेवा करेंगे तब हम लोग को एक्चुअल सुख मिलेगा। दिस आर ट्रांसेंडेंटल, ये सब दिव्य बात है, बियॉन्ड बोथ बॉडी एंड माइंड, ये मन और शरीर का स्तर से ऊपर है। सेल्फ रियलाइजेशन इज साउट बाय द path ऑफ नॉलेज, बाय द प्रैक्टिस ऑफ एट फोल्ड सिस्टम, और बाय भक्ति योगा। तो आत्म उपलब्धि जो है, ये व्यक्ति पहले ज्ञान लाभ करना शुरू करते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद वो अलग अलग रास्ता प्रैक्टिस करता है अष्टांग योगा, उसके बाद फिर भक्ति योग की स्तर में आता है, भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है। इन ईच ऑफ दिस प्रोसेस वन हैज टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, इज रिलेशनशिप विद गॉड। लेकिन हर एक धाप में उसको ये समझना चाहिए कि वो कौन है और भगवान के साथ उसका संपर्क क्या है। The activities whereby he can reestablish this long lost link, achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. हाँ हाँ, बात कर ली तो ये सब की बात हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हायर बाय ही कैन रीएस्टाब्लिश, ये तो ऐसे एक प्रोसेस है भक्ति का जिसकी द्वारा वो भगवान के साथ उसका चेतना और संपर्क स्थापन कर सकता है। Following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. हाँ, तो ये जो रास्ता बताया गया, ये रास्ते में हम लोग चलेंगे तो हम लोग को लक्ष्य में अवश्य पहुंचेंगे। These were asserted by Lord in the second chapter. Even a little endeavor Salpamapasya dharmasya prayate mahato bhaya. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Ah, out of the three methods, the Bhakti Yoga especially suitable for this age because तो ये जो पॉइंट है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ पहले। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग भक्ति में अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, हम लोग भक्ति अगर थोड़ा सा भी कर पाए, ये भी हम लोग को महान भाई जो है मृत्यु का भाई, उससे हम लोग को उद्धार करता है। हाँ, और फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर से हम लोग चालू करते हैं। आउट ऑफ दिस थ्री मेथड्स द भक्ति योगा इज स्पेशली सुइटेबल फॉर दिस एज बिकॉज इट इज मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ गॉड रियलाइजेशन। हाँ, तो ये भक्ति योगा बहुत प्रैक्टिकल है। टू द टू बी doubly assured, Arjun is asking Lord Krishna to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult फॉर दिस एज। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे कोई ज्ञान मार्ग में चल सकता है, हाँ, और वो अष्टांग योगा अभ्यास कर सकता है, लेकिन ये कलि युग में तो ये इसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल है। therefore despite constant endeavor one will fail, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यर्थ हो जाते हैं। for many reasons, first of all one may not be sufficient serious about following the process। उसके एक कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति उतना सीरियस नहीं है प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। टू परस्यू द ट्रांसेंडेंटल पैथ इज मोर और लेस टू डिक्लेयर war ऑन द इल्यूजरी एनर्जी। तो ये जो दिव्य पथ है, रास्ता है, ये ये रास्ते में चलना, भक्ति का रास्ता के चलना चलने का मतलब है कि माया की विरुद्ध में युद्ध ऐलान करना। ठीक है, क्योंकि आप अगर बाहर में देखेंगे कि कितना भक्त है, भक्त का संख्या बहुत कम है कंपेयर टू जनरल पब्लिक। तो इसीलिए पूरा दुनिया एक दूसरा दिशा में जा रहे हैं और हम लोग एक दूसरा दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए हमेशा माया के साथ जंग लड़ना पड़ता है एक भक्त को। Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurement। और जब भी एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से माया से निकलना चाहता है, तब वो अलग अलग तरीके से उसको फिर से पकड़ने का कोशिश करता है। A conditioned soul is already allured by mode of material energy, यद्यपि वो ऑलरेडी माया का जो अलग अलग
प्रभाव है उससे बधा हुआ है, एंड देर इज एवरी चांस ऑफ बीइंग एल्यूर्ड अगेन, और उसको फिर से बनने का और भी बहुत सारा मौका है। इवन व्हाइल परफॉर्मिंग ट्रांसेंडेंटल डिसिप्लिन, दिस कॉल्ड योगा चलित मानस, डेविएशन फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पथ। इसी को बोलते हैं कि योग अभ्यास करते करते उस रास्ते से भटक जाना। अर्जुन is inquisitive to know the result of deviation from the path of self-realization। जो अर्जुन जानना चाहता था कि कोई अगर भक्ति करते करते छोड़ दिया तो उसका क्या गति होता है। टेक्स्ट नंबर 38। कचिन नो भाया विभ्रास्तस, छिन्नाभ्रम इव नश्यति, अप्रतिष्ठितो महाबाहो, विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? फिर बोल रहे हैं, ओ महाबाहु कृष्णा, हाँ, डज नॉट सच ए मैन, ऐसा व्यक्ति जो ये भक्ति मार्ग का पथ से भ्रमित हो गया है, भटक गया है, हाँ, वो क्या भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में दोनों दोनों जीवन में ही ऐसे ही गिर जाता है, उसको सफलता क्या नहीं मिलता है। एंड क्या वो आसमान में जैसे एक छोटा सा मेघ ऐसे तैरते तैरते चले जाता है, ऐसे का उसका हाल होता है, वो पूरा खो जाता है क्या। पर तात्पर्य, there are two ways to progress. Those who are materialist have no interest in transcendence, therefore they are more interested in material advancement by economical development or in promotion to the higher planets by appropriate work। तो दो तरीके का व्यक्ति होता है। एक होता है कि भौतिकवादी, और एक होता है आध्यात्मवादी। हाँ, तो जो भौतिकवादी होता है वो कैसे पैसे ज्यादा कमाएगा, कैसे सुख सुविधा बढ़ाएगा, इसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। हाँ, और कैसे क्या काम करके वो उच्चतर ग्रह में चले जाएगा पृथ्वी से निकल के, ये सब सोचता है। कोई नॉट टेक्स्ट टू द पैथ ऑफ ट्रांसेंडेंस, लेकिन जब भक्ति का मार्ग को अपनाते हैं, भक्ति मार्ग में वन हैज टू सीज ऑल मेटेरियल एक्टिविटीज, उसको सारे भौतिक कार्यकलाप को से ऊपर उठना होता है, एंड सैक्रिफाइस ऑल फॉर्म्स ऑफ सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस, और उसको ये भौतिक जगत का जो अलग अलग सुख है, इंद्रिय सुख, उसको भी छोड़ना होता है। इफ द एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट फेल्स, अगर ये जो आध्यात्मवादी है ये अगर करने से वो अगर व्यर्थ हो गया, देन ही अपियरेंटली लॉसेस बोथ वेज, तो उसको दो तरीके से व्यर्थता मिलता है। ही कैन एंजॉय नीदर मेटेरियल हैप्पीनेस, ना ही तो उनको भौतिक जगत का सुख मिलता है, ना ही उसका आध्यात्मिक सफलता मिलता है। He has no position. It's like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join the big one, then it's blown away by the wind and become a non-entity in the vast sky। जैसे छोटा छोटा मेघ जो होता है वो जाके बड़ा मेघ के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वो अगर बड़ा मेघ के साथ जुड़ नहीं पाया तो उसका क्या होता है हाल। उसको जो हवा है वो धक्का मारते मारते कहाँ लेके चले जाते हैं, और वो पूरा विशाल आसमान में वो खो जाता है। So, but if it cannot join the big one, then it is blown away. The Brahmana Prathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifest as Brahman, Paramatma and Bhagavan। ब्राह्मण पति ये शब्द का मतलब है कि हम लोग को दिव्य दिव्य अनुभूति होना, कि कैसे हम लोग भगवान से संयुक्त है, भगवान का छोटा सा अंश है, और भगवान कैसे तीन तरीके से हमारे सामने हमारे साथ रहते हैं। एक तो है कि ब्राह्मण जैसे वो सारे जगह में विद्यमान है, और फिर परमात्मा सारे जीवों के हृदय में, और भगवान जो जिनका सच्चिदानंद रूप है। लॉर्ड श्री कृष्ण इज द फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, भगवान का अलग अलग रूप हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो परमेश्वर है। हाँ, परम पूर्ण है और परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। therefore one who is surrendered to supreme person is successful transcendentalist।
इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करेगा वो तो सफल आध्यात्मवादी है। टू रीच दिस गोल ऑफ लाइफ थ्रू ब्राह्मण एंड परमात्मा रियलाइजेशन टेक्स मेनी मेनी बर्थ्स। अगर कोई ब्राह्मण और परमात्मा प्राप्ति के रास्ते से वो चले, उसको बहुत सारे जन्म लगेगा, बहुनाम जन्म नामांते। देयरफॉर द सुप्रीम सुपरमोस्ट पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन इज भक्ति योगा। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ जो रास्ता है जिससे हम लोग भगवान को जान सकते हैं और भगवान की चरण में समर्पण कर सकते हैं, वो है भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत। ये एक डायरेक्ट रास्ता है जिससे हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 39। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वावद् अन्या संशयस्याय चेत्या ही चेत्या नाही उपपाद्यते। ट्रांसलेशन। दिस इज माई डाउट, ओ कृष्णा, आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली। ये मेरा एक संशय है ओ कृष्णा, मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा ये संशय को दूर कर दीजिए। बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। तो अगर आप ये संशय को मेरा दूर नहीं करेंगे तो कोई नहीं है जो ये संशय को दूर कर सकता है। परफेक्ट। कृष्ण इज द परफेक्ट नोअर ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कृष्ण अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता द लॉर्ड सेड दैट, भगवद गीता का शुरू में भगवान बोले हैं, ऑल लिविंग एंटिटीज एग्जिस्टेड इंडिविजुअली इन द पास्ट। सारे जीवात्मा जो है अतीत में भी थे, दे एग्जिस्ट नाउ अभी भी है, दे कंटिन्यू टू रिमेन इंडिविजुअल एंटिटी इन फ्यूचर, और वो भविष्य में भी रहेंगे। और फिर क्या बोल रहे, इवन आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द मेटेरियल एंटेंगलमेंट, और जब वो भौतिक जगत से मुक्त होगा आध्यात्मिक जगत में भी चल जाएगा, तब भी उनका अलग एक अस्तित्व रहेगा। सो ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द क्वेश्चन और द फ्यूचर of the individual living entity. And now Arjun wants to know the future of the unsuccessful transcendentalist. तो अभी अर्जुन जानना चाहता है कि कोई अगर ठीक से भक्ति कर नहीं पाया, उसका भक्ति कुछ बाकी रह गया, तो उसका क्या होगा। नो वन इज इक्वल टू और अबव कृष्णा एंड सर्टेनली द सो कॉल्ड ग्रेट सजेस एंड philosophers who are the at the mercy of material nature cannot equal him। तो भगवान का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और जो आजकल का जोगी है वो तो माया देवी का दास है, तो वो क्या आंसर देगा। देयरफॉर द वर्डिक्ट ऑफ कृष्ण इज द फाइनल आंसर। इसीलिए भगवान जो बोल रहे हैं उसमें हम लोग को भरोसा रखना चाहिए। हाँ, तो भगवान क्या है, भगवान अतीत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, बट नो वन नोस हिम। लेकिन भगवान को बहुत कम ही लोग पूरी तरीके से जान पाते हैं। कृष्ण एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटीज अलोन कैन नो व्हाट इज व्हाट। भगवान और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति लोग अकेला जानता है कि क्या चीज को कैसे करना है और भगवान क्या है। टेक्स्ट नंबर 40। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तत गच्छति। ट्रांसलेशन। भगवान ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ओ पृथा पुत्र अर्जुन, ओ भक्ति जोगी जो एंगेज इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, जो हमेशा शुद्ध कार्यकलाप में लगे हैं। ये भक्ति का जो कार्यकलाप है ये शुद्ध कार्यकलाप है। डज नॉट मीट विथ डिस्ट्रैक्शन इधर इन दिस वर्ल्ड। वो उसको उसको कभी उसका ध्वंस नहीं होता है, उसका नहीं तो ये दुनिया में और ना ही तो आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में। वन हु डज गुड, जो अच्छा काम करता है, माय फ्रेंड जो मेरा दोस्त है, इज नेवर ओवरकम बाय एविल। उसको उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी तरफ से, जहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कितना भरोसे कितना विश्वास के साथ बोल रहे हैं भगवान कि ये जो भक्ति का जो कार्यकलाप है ना, ये सबसे ऑस्पिशियस एक्टिविटीज है। हाँ, लोग बहुत सारा ऑस्पिशियस एक्टिविटी शुभ कार्य करते हैं,
लेकिन भक्ति से शुभ कार्य कुछ नहीं हो सकता है। हरि नाम से शुभ कार्य और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं तात्पर्य। त्वक्ता सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अथापते ततो यदि यत्राकभद्रम् अभूदमुस्य किं को वर्त अपतो भजतां सधर्मता। If someone gives up all material aspect prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. कोई अगर भौतिक जगत का सारे जो सुख सुविधा है वो छोड़ दिया और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया, भगवान का चरण का आश्रय ले लिया, तो उसको नीचे गिरने का कोई प्रश्न नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड, ए नॉन डिवोटी में फुल्ली एंगेज इन द ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, और दूसरा हाथ में एक जो अभक्त होता है, हाँ, वो अपना घर बार संभालने का और खानदान का काम में बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ नहीं होता है। फॉर मेटेरियल प्रोस्पेक्ट्स देयर आर मेनी एक्टिविटीज, बोथ स्क्रिप्चरल एंड कस्टमरी। भौतिक जीवन में लाभ के लिए तो बहुत सारा कार्य है। A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. एक भक्ति योगी को चाहिए सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सब कोई ब्रह्मचारी बनेगा, कोई गृहस्थ भी बन सकता है, लेकिन फिर भी वो सारे कार्यकलाप करेंगे जिससे वो भक्ति में आगे जाएंगे। और गुरु का निर्देशन। One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed. हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है कि कृष्ण भावनामृत से, हाँ, एक व्यक्ति को चरम सफलता मिल सकता है। बट इफ वन डज नॉट अटेंड सच परफेक्शनल स्टेज, लेकिन एक व्यक्ति को अगर एक सफलता नहीं मिलता है, देन ही लॉसेस बोथ मेटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तब तो वो भौतिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से, दो तरीके से ही वो पतन होता है। इट इज enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. एक व्यक्ति को सफर करना पड़ता है, अ, वो अगर अपना जो दायित्व कर्तव्य है वो अगर पालन नहीं करता है। Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to this reaction. तो जो लोग भक्ति नहीं करता है, उसको तो शास्त्र अनुयायी जो जो बोला है वो सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं करते तो उसको पाप लगता है। द भागवतम assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries, even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, is still not a loss, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ना, ऑस्पिशियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत जो है, ये सबसे शुभ है, शुभ शुभ चीज है। इज नेवर फॉरगॉटन, ये भगवान कभी भूलते नहीं। हम जो एक एक माला कर रहे हैं, एक एक जो कृष्ण नाम कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के लिए चार नियम पालन कर रहे हैं, भगवान कभी भूलते नहीं। एंड वन so engaged will continue to be so even if he is lower in the next life। हाँ, तो और हम लोग जितना भक्ति की है उसकी बाद से फिर कंटिन्यू होगा, अगर हम लोग को फिर से जन्म लेना पड़ा फिर भी। और अगर हम लोग चंडाल का भी घर में जन्म हुआ फिर भी हम लोग भक्त बन जाएंगे। इसका उदाहरण तो बहुत है। जैसे बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल हैं जो मेलेच्छ जवाना परिवार में भी पैदा हुए हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त बने हैं, है ना। So on the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness। और दूसरा हाथ में जो भक्ति नहीं करता है, वो हो सकता है कि अपना खानदानी कार्यकलाप बहुत अच्छे से करता है, दायित्व कर्तव्य, लेकिन उसमें कुछ अगर ठीक से नहीं कर पाया तो उसको बहुत फल नहीं मिलता है। तो ये संबंध में मैं एक मेरे को एक लाइन याद आ रहा है, बंगाली लाइन, उसको मैं बताता हूँ। আহ, মুচি মুচি হয় ফুচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
अगर एक मूची जो मिलेच्छ जवन परिवार में जन्म हुआ है, वो भी शुचि बन जाता है, वो भी शुद्ध बन जाता है अगर वो कृष्ण नाम भजन करता है। और सूची है मूची यदि कृष्ण त्याजे। और जो अच्छा खानदान में जन्म हुआ है, वो भी मूची बन जाता है वो अगर कृष्ण नाम भजन नहीं करता है। The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in the bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. And those who follow the principle of prescribed duties in the scripture are classified among the regulated section. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, depending and mating, they perpetually remain in the material existence. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो जिंदगी में कोई नियम पालन न करता है, हाँ, वो असभ्य जीवन पालन कर रहा है। हाँ, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, हाँ, वो तो ऐसा काम कर रहा है जिससे वो भौतिक जगत में हमेशा के लिए पड़े रहेगा और उनको बहुत कष्ट भोगना होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा हाथ में जो लोग नियम पालन करके जिंदगी बिता रहे हैं, हाँ, वो धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत के स्तर में आ जाते हैं। ठीक है। Those who are following the path of auspicious can be divided into three sections. The follower of scripture, rules and regulations who are enjoying material prosperity. कुछ लोग होता है शास्त्र विधि मान के नियम पालन करता है और उसको धन दौलत मिलता है। कुछ लोग जो है वो मुक्ति कामी होता है। और कुछ लोग जो होता है वो भक्ति होता है, भक्त बन जाता है। Those who are following the rules and regulations of the scripture for material happiness may be further divided into two classes. Those who are fruitive worker, desires for sense gratification. Those who are after fruitive result of sense gratification may be elevated in higher standard of life. But still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. कोई कोई होता है फ्रूटिव, मतलब मेरे को ये करने से क्या लाभ मिलेगा, ये पूजा करने से क्या मिलेगा, ऐसे करके वो पूजा करता है। लेकिन वो फिर भी शुद्ध नहीं है, इसीलिए वो उसको अभी भक्ति में आने में बहुत टाइम लगता है। तो तो इसीलिए क्या है, एंड एनी एक्टिविटी विच इज नॉट एम्ड एट अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज नॉट एट ऑल ऑस्पिशियस। ये कृष्ण भरनामृत जो है, भक्ति योगा जो है, ये सबसे शुद्ध कार्यकलाप है। जो भी इसको स्वीकार करता है, हाँ, वो शारीरिक कितना असुविधा का सम्मुखीन होता है ना। जैसे हम लोग जमीन में सोता है ठंडा का टाइम में भी, एक दो चटाई लेके, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी इससे हम लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जो जो नियम हम लोग पालन करते हैं भक्ति में आने के बाद, इससे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity, and become eightfold system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness. Such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे जो अलग अलग प्रोसेस है उससे क्या होता है। हाँ, और कृष्ण भावनामृत जो है वो कितना सुंदर है। ओके, हरे कृष्ण।